कर सकते हो। तो अब इसको लिख दिया कौन? जिमरमैन लिख दिया है ना। तो हर आदमी, जैसे आपकी सोच है क्या पदार्थ, तो आप पदार्थ लिख देना आगे जाके। तो कुछ चीज़ें खोज, यही अब देखो, अब ऐसे लग रहा है तुम सब भी खोज करने वाले बनोगे। सही बात है, हर चीज़ को समझना चाहिए। तत्व के अंदर मतलब जो पृथ्वी से पाए जाएंगे तो इन्होंने उसी के बारे में दे दिया। संसाधन के बहुत सारे लोगों ने कहा ना, किसी ने कहा मनुष्य उपयोग करे, किसी ने कहा आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। इन्होंने कह दिया भैया मनुष्य उपयोगिता ही ना समझे, उसको उपयोग भी कर दे। अब तुम्हारे कहने मतलब पदार्थ को बना पदार्थ मान लेना जो आगे चल के ना, तो वो आपके ऊपर है। तो अब इसको, अब जो चीज़ की जिनकी कहा, जैसे अब उन्होंने कह दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी। अब तुम कहते गुरु जी खून नहीं होना चाहिए, ऐसे कह देना चाहिए, तुम मुझे ब्लड दो मैं तुझे हो। तो ये तुम्हारा कहना हो गया ना। तो अब फिर उनका कहे, फिर जिमरमैन से फायदा क्या हुआ? फिर जिमरमैन ने ये चीज़ कहा है। हाँ, वो जिम कर रहे थे ना, इसलिए उनके दिमाग में तत्व चल रहा था। क्या चला? जबकि उनके लोहा लंखड़ी ये सब चलना चाहिए था। हाँ, अब पता नहीं जिम किया था कि नहीं, हम सब इतना मजा ले लिए उसका। संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे। अच्छा, इसका उपयोग मानव ही बार बार कर रहा है। इसका उपयोग कौन कर रहा है? मानव। अब बहुत, तो ऐसा भी लिख सकते हैं संसाधन एक मानवीय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि मानव के द्वारा हो रही है ना। तो इसके बाद जो समझ में आए वाले, ये कैसे समझ में आए? एक बार में नहीं आता, बुक पढ़ोगे तब और क्लियर होता जाएगा कि वास्तव में। बाकी मैं चीज़ें समझा ही दे रहा हूँ, बुक जरूर पढ़ा करूँ। मैं तो केवल आपका नोट्स लिखाता हूँ परीक्षा वाला। क्या मैं पूरा बुक का लिखाऊँ? कैसे लिखाऊंगा? पता लगे कि एक कॉपी पूरा बुक ही चल रही है। तो मेन जो पर, बाकी समझाने का काम पूरा रहेगा, पढ़ने का काम बुक तुम्हारा। आज सब लोग संसाधन जरूर पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो यकीन मानो तब पूरा समझ जाए। एक बार दो बार पढ़ लोगे एकदम क्लियर। आज से ही समझ लो, शुरू कर दो। अभी तक जो हमने उसमें दिया था एक एक चैप्टर शुरू करो, ऐसा अब ना करो, ऐसा ही करो। आज संसाधन पढ़ो, जो यहाँ जैसे आज पढ़े संसाधन, तो फिर उसके बाद अगले दिन, तो जैसे अगले दिन तो समाज विज्ञान चलेगा नहीं, तो अर्थशास्त्र वाले जाओ जो पढ़ाया गया, विकास। फिर इस तरह से फिर से संसाधन तक पढ़ो, अभी संसाधन तक ऐसे 6 चैप्टर बचा, ऐसे घूम फिरा पढ़ते रहो। बाकी हम सब पढ़ते रहेंगे। हाँ, तो खत्म हो गया, तो उसको नहीं पढ़ोगी अब। हाँ, तो फिर से पढ़ना है। अब आज संसाधन, तो आज खत्म हो जाए, फिर कल, क्योंकि एक दिन चलता है ना ये सब। अच्छा ना, तो ठीक है, जो ऐसा जो पढ़ रहे हैं उनके, जो अब से आज से एक नई एनर्जी बना लो, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? संसाधन। कल कौन सा पढ़ेंगे? विकास। ऐसे करके फिर से आगे जितने चैप्टर रहेंगे, वो क्षेत्रक, फिर मुद्रा शाख, फिर उसके बाद वैश्वीकरण, फिर उसके बाद उपभोक्ता अधिकार। तो ऐसे याद होना चाहिए जैसे मुझको याद हो गया। तो देखो, अब संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, ये बताओ, संसाधन भी कई प्रकार के हो सकते हैं ना। जैसे हमने कहा, अब तुम्हारी पेन लिखने का संसाधन, पैर तुम्हारा चलने का संसाधन, ये बायोलॉजी में लेकिन पढ़ेंगे। अब तुम ये मोबाइल वीडियो बनाने का संसाधन। तो बताओ, संसाधन को भी कई प्रकार से बांट सकते हो। तो संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण हम सब कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर। पहले चीज़ तो उत्पत्ति के आधार पर करोगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके आधार पर हम सब इसको वर्गीकृत कर देंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा का लिखेंगे समाप्यता के आधार पर। अभी सब का अर्थ समझाएंगे। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। अब तीसरा का देखो, उत्पत्ति मतलब जिससे बना हो उसके आधार पर कर सकते हो। समाप्यता मतलब जो समाप्त हो रही हैं, बन रही हैं, उनके आधार पर कर सकते हो। अभी इसको भी बांट देंगे। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब अपनी उपयोगिता के अनुसार। स्वामित्व मतलब क्या होगा? अपना मालिक, अपने अनुसार संसाधन। ये भी कर सकता है। कोई कहेगा कि मुझे पेन की ज़रूरत है, कोई कहेगा कुछ की। स्वामित्व के आधार पर। अगला है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर
के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, संसाधनों का। अब उत्पत्ति के आधार पर बता सकते हैं कि जैव है कि अजैव। अच्छा, क्यों हमने ऐसा कहा कि जैव अजैव? कितने लोग, उत्पत्ति बताओ दो तरीके से होती है, या तो सजीव होगी या तो निर्जीव। तो जैव को क्या बोलेंगे? सजीव। अजैव को निर्जीव। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, निर्जीव मतलब सजीव और निर्जीव के आधार पर। अब बताओ क्या तीसरा कोई चीज़ आएगा? उत्पत्ति तो दो ही चीज़ से होगी, या तो सजीव होगा या तो निर्जीव। और क्या तीसरा कोई चीज़ हो सकता है? नहीं। तीसरा होगा तो फिर सजीव में आ जाएगा। तो सजीव एवं निर्जीव। तो उत्पत्ति दो ही आधार पे होगी, सजीव एवं निर्जीव। समाप्यता के आधार पर सजीव एवं निर्जीव दो हो गए ना उत्पत्ति के आधार पर। और समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। पहला है नवीकरण, नवीकरण योग्य। दूसरा का है अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। अब नवीकरण मतलब नई चीज़ें और अनवीकरण मतलब पुरानी चीज़ें जो नई ना। ऐसे भी सीधा सिंपल उदाहरण। तो एक तो नई चीज़ों के आधार पर भी कर सकते हो, नई चीज़ें और पुरानी चीज़ों, तभी तो समाप्त होंगी। नई भी चीज़ें समाप्त होती हैं, पुरानी भी चीज़ें समाप्त होती हैं। तो संसाधन में नई भी चीज़ें, नई चीज़ें रहेंगी और कुछ पुरानी। जैसे आपने कलम लिया, नई तो नई चीज़ हो गई। आपने सियठा कलम लिया, पुरानी चीज़ है, तो किसमें रख देंगे? अनवीकरण में। अभी मैं ऊर्जा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ इसमें। हाँ बताओ। जिन वस्तुओं का उपयोग हम एक से दो बार कर चुके हैं, मतलब कर सकते हैं, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? तो नवीकरण। नवीकरण। और जिसका उपयोग एक बार करके फिर कर सकते हैं, नवीकरण। तो वही चीज़, जो चीज़ें नई बन रही है उसको नवीकरण, और जो चीज़ें पुरानी है अनवीकरण। क्लियर सी बात ना? हाँ, तो वही चीज़ तो लिखा गया स्वामित्व के आधार। चलो ठीक है, आपको याद है तो बहुत बढ़िया। अब स्वामित्व के आधार पर, अब स्वामित्व रहेंगे हम सब खुद। तो सबसे पहले व्यक्तिगत, सबसे पहले व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत का मतलब हमें जो पसंद रहेगा वो संसाधन करेंगे, हम सब व्यक्ति हैं तो व्यक्तिगत। दूसर का है, अब व्यक्ति के बाद सामुदायिक। सामुदायिक कुछ चीज़ गवर्नमेंटल चीज़ होंगे, सामुदायिक संसाधन भी तो होते हैं। जैसे ये अपने यहाँ टॉयलेट रूम वगैरह बनता है, क्या होता है? सामुदायिक, जो बना हुआ है धर्मगंज में। और बहुत सारी चीज़ जैसे आश्रम वगैरह बनते हैं आप जो सरकार द्वारा, सामुदायिक है। स्कूल भी क्या है? जो गवर्नमेंट वाले हैं, सामुदायिक है। ये कैसे हैं? सामुदायिक संसाधन है। और व्यक्तिगत मतलब अपना संसाधन। जैसे हम सब कलम लिए हैं तो किसका है? अपना है, तो कैसा रहेगा? व्यक्तिगत। सामुदायिक मतलब जो सरकार द्वारा। जी फिर अब ये पूछ रहा है, ये पढ़ाया गया है गधा कहीं के। आगे लिखते हैं सामुदायिक का मतलब मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंटेड चीज़ें, सामुदायिक संसाधन है। और क्या बोल रहे थे तुम? सार्वजनिक मतलब जो सब लोग यूज करें, दोनों चीज़ सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। और तीसरा का चीज, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देंगे, ऐसे ही लिखा जाता है ये शब्द। अगर कोनो हिंदी पूछेगा तो यही शब्द कहेगा अंतर्राष्ट्रीय लिखो, आप देख लेना। और ये 3 शब्द तुमसे ज़्यादा पूछे जाएंगे अनपढ़ गंवारों द्वारा। अगर ये 3 प्रश्न तुमसे कोई पूछा तो समझ लेना वो बेवकूफ़ है, पक्का। वो तुम्हें केवल डिमोटिवेट कर रहा है। पहला चीज़ तो पूछेगा कि अम्ब्रेला की स्पेलिंग, तो याद होनी चाहिए। लेकिन दूसरा का चीज़ पूछेगा 77, 78 और 69 में कौन सी गिनती बड़ी है। अगर ये पूछ लिया तब भी बहुत बड़ा बेवकूफ़। और उसके बाद तीसरा का पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय का लिखो, तब भी क्या है? बेवकूफ़। लेकिन तुम्हें आना चाहिए। परीक्षा में ये पूछ लेता है, वर्तनी में क्या करेगा? वर्तनी कहेगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय में कहीं यहाँ पे रा लगा देगा, कहीं यहाँ पे रा लगा। कुछ लोग यहाँ पे रा लगा देते हैं, राकि रा के ऊपर इस पर होता है, बड़ा की मात्रा ऊपर मतलब रा के ऊपर होता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब बताओ कुछ चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे होंगी और कुछ रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन होंगे। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम सब ले लेते हैं अपना सबका एक छोटा ही संसाधन, बस वो से ही ले लेते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई जहाज। क्लियर हुआ कि नहीं? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो भी संसाधन है कि नहीं आने जाने के?
संसाधन है। तो समझ में आया अंतर्राष्ट्रीय। अब विकास के स्तर के आधार पर, अब संसाधन ही क्या है, विकास है, तो उसके भी तो आधार पे होगा इसका वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जैसे एक तो संभावी, जो संभव हो सके, संभावी मतलब क्या है, जो संभावना रहे जिसकी। दूसरा का विकसित भंडार, विकसित भंडार। अब बताओ विकसित भंडार मतलब समझ रहे हो, वस्तुओं का क्या होना चाहिए, भंडार होना चाहिए, वो भी विकसित भंडार होना चाहिए, जो विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है विकास के स्तर पर। संचित कोष, सरकार, संचित कोष, संचित कोष मतलब जो पैसा वैसा इकट्ठा किया जाता है जिन संसाधनों को क्या बोलते हैं, संचित। संचित मतलब इकट्ठा करना, कोष मतलब पैसा को। तो जैसे थैली वैली में पैसा रखेंगे, तो पैसा रख रहे हैं थैली में, तो थैली क्या हुआ, संसाधन किसका, हम सब पैसा का। पैसा का संसाधन कौन हुआ, थैली। तो बताओ पैसा से विकास होता है कि नहीं होता है, पैसा से विकास होता है ना। अब विकसित भंडार मतलब वस्तुएं क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, भंडारण होना चाहिए वस्तुओं का। बताओ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे विकसित भंडार से कलम ही ले लेते हैं, नॉर्मल चीज़ क्या है, कलम। कलम हम सबकी क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, विकसित भंडार है। संभावी, जिसकी संभावना की जाए विकास से, जिससे क्या हो जाए, संभावना विकास करे, तो क्या रहेंगे, संभावी, विकसित और संचित कोष। तो संसाधन का वर्गीकरण कितने रूप में करते हैं, उत्पत्ति के आधार। ये पूछ लेता है संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण दे पाओगे कि नहीं हर एक का, कैसे उदाहरण दोगे, अगर चलो नीरज बताएंगे, बताओ जैव का उदाहरण दो। अब जो सजीव है तो कौन उदाहरण दे दो ना, सजीव निर्जीव। अब इसमें भी अटके पड़े हो तो उदाहरण नहीं पूछेगा, हमेशा को पूछेगा संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, ऐसे करके पूछ लेता, क्योंकि तुम्हारे में उतना लेवल नहीं देगा, नॉर्मल 2 मार्क्स देगा उस पर, संसाधन क्या होते हैं 2 नंबर उस पर और 2 नंबर इस पर दे देगा। 4 नंबर के प्रश्न ये फिक्स है। और संसाधनों से प्रश्न आते हैं, अथवा करके आते हैं ना उसमें, जैसे एक अर्थशास्त्र का दे देगा, दूसरा का संसाधन का दे देगा, तो चाहे उसको करो। तो इसीलिए हम सब पढ़ा दे रहे हैं कि जिससे तुमको वो प्रश्न आए, दूसरा का तो आ रहा हो कम से कम, अथवा करके लिख लेते। और 1 नंबर वाला सबको आ जाता, 60 वाला, 60 वाला तो वैसे भी आ जाता। अब बताओ कितने लोग बता सकते, अब इसके बारी बारी। अच्छा क्या मैं जैव और अजैव इस सब के बारे में लिखाऊं, अच्छा लिखा ही देंगे इसको, इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखाते ही चलते हैं। तो लिखेंगे पहला, लिखेंगे जैव संसाधन। ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार। मैंने एक बार चार्ट बना दिया, अब मैं इसको बारी बारी से लिखाते चलूंगा। अब मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, समाप्यता ये निपुण रूपन नहीं लिखाएंगे, हम सीधा जैव और अजैव के बारे में बात करें। फिर नवीकरण अनवीकरण, फिर व्यक्तिगत सामुदायिक, इसके बाद इसको मिटा देते हैं। तो जैव संसाधन, अब कितने लोग बता सकते हैं कि जैव संसाधन क्या होते हैं, जो जीव मंडलों द्वारा प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। तो लिखेंगे जैव संसाधन में, मैं साथ साथ लिखता चलूँगा, ध्यान देते रहेंगे। तो जैव संसाधन, पहली हेडिंग है जैव संसाधन। मैं बाकी इसको लिखाने का मूड नहीं था, लेकिन लिखा ही देते हैं। लेकिन जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। अब जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जीव मंडल मतलब जिसमें जीव रहे ना, जिसमें क्या रहे, जीव रहे, तो इसीलिए सर, और इसमें जीवन व्याप्त होता है। अब नाम से क्लियर है जीव है तो, और इसमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जीवन होता है ना। जैव में बताओ जीवन होगा कि नहीं होगा, जैसे करे नहीं होगा, होगा, नाम से क्लियर है। जैव मतलब सजीव, जैसे कल इसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे, किसमें, विज्ञान में, यही तो करेंगे जैव परक्रम में, सजीव निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ वर्गीकरण उनका भी करेंगे हम सब। तो इस तरह से आगे पोषण और इस सब का पढ़ेंगे, जैव और निर्जीव। दूसरा वाला मार्कर यहाँ पे, जैसे बताओ कोई उदाहरण दो, जैसे संसाधन, मनुष्य, मनुष्य भी बताओ संसाधन है कि नहीं है, जंतु भी लिख सकते हो, मनुष्य, अब मनुष्य लिख दिया, जंतु लिख लो, जंतु लिख लो, जिसमें जीव, छुट्टी मिलने से मतलब नहीं, जैसे करके जितना उदाहरण दे पाओ दे लाओ, जैसे मनुष्य, जंतु,
पेड़ पौधे, चलो तुम ही सब बताओ। पेड़ पौधे और मछली, मछली भी लिख, मुर्गी, जो समझ में आए, मुर्गी, बस। अब इत्यादि मैं लिख देता हूँ। बाकी क्या इसको रटने की ज़रूरत है? रटने की ज़रूरत नहीं है। जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव रहे वो क्या है? जैव संसाधन। कुछ लोग कह रहे, कोई कह रहा है सुअर, यहाँ तक आवाज़ आई। हाँ वो भी सही है, सही है, सुअर भी तो है ना। हाँ कोई बात नहीं, सुअर भी है। अच्छा सुअर शब्द, आप सुअर शब्द के लिए क्या हंस रहे? सुअर भी तो एक जानवर है ना। अब क्या बताओ, जानवरों का मजाक उड़ाना चाहिए? नहीं उड़ाना चाहिए ना जानवरों। जो बोल नहीं सकते उनका मजाक हम काहे उड़ाएंगे बताओ? तो सुअर भी सही है कि नहीं है? सुअर लिख सकते हो, सुअर। कह रहा अनमोल तुम लिख लो, हम नहीं लिखेंगे। अब अगला लिखेंगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब बताओ अजैव संसाधन क्या? निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन। बताओ क्या इसको रटने की जरूरत है? नहीं है। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन। तो चाहे अजैव लिखा करो चाहे नहीं, से डायरेक्ट जैसे इसमें लिख सकते हो कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन। कौन से संसाधन कहलाएगा? अजैव। उदाहरण जैसे, चलो अब बताओ इसको, कोई बताओ। कापी, क्या? कापी, कापी, चलो ठीक है। कॉपी, सोहर, कुर्सी मेज ना। हाँ कुर्सी मेज, कुर्सी, लोहा, सोना, गधा कहीं का, बहुत लिख सकते हो। धातुएं लिख दे ब्रैकेट में, धातु, धातु ही लिख दिए, कोनो दिक्कत कर दिए। धातु, अधातु भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। अधातु भी, तत्व, तत्व भी लिख सकते हो, तो तत्व में भी ये सारी चीज़ें। तब बताओ मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहने का मतलब है इसका। अब तुम सब उदाहरण बता रहे हो तो समझ में आ रहा है। अब वही और कोनो अच्छा उदाहरण नहीं दिए, जैसे सुअर का उदाहरण आया था, उस तरह से कोई उदाहरण अभी तक नहीं है, तो मैं उसी का इंतजार। क्या चट्टान भी लिख सकता हूँ? चूना पत्थर लो, और कुछ? बस करो भैया, ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं। 2-3 उदाहरण देना है बस परीक्षा में, 2-3। मैं इतना इसलिए लिख देता हूँ तुम्हें याद हो जाए कि वास्तव में ये निर्जीव होते हैं। क्या चीज? द्विपन्नम इसको लिखेंगे। इसको मिटा दें। अब है समाप्यता नवीकरण योग्य संसाधन, तीसरका संसाधन, तीसरका लिख देते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन। वैसे ये समाप्यता का पहला है, नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन। देखो नवीकरण संसाधन का मतलब कि जो संसाधन नई तकनीकों द्वारा बने और उनका उपयोग दोबारा भी हो सके, वही क्या कहलाएंगे? नवीकरण। तो लिख लेंगे नई तकनीकों द्वारा बने संसाधन, नई तकनीकों द्वारा बने संसाधन। पहला पॉइंट इसको मान लेते हैं, दूसरा का पॉइंट ले लेते हैं। भौतिक रासायनिक, कितनी क्रियाएं होंगी? भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक, 3 क्रियाएं होती हैं। भौतिक, रासायनिक और या यांत्रिक क्रियाओं, यांत्रिक क्रियाओं या प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत
तथा या लिख देंगे, या पुनः उत्पन्न किया जा सकने वाला संसाधन, किया जा सकने, ये सब उदाहरण से क्लियर होता है। किया जा सकने वाला संसाधन, जैसे जैसे देखते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा बताओ नवीकरण है कि अनवीकरण? नवीकरण है ना, क्योंकि एक बार सौर ऊर्जा आया, बैटरी खत्म, फिर लाइट आई, सौर ऊर्जा आए फिर से। इसका बताओ भौतिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा या नई तकनीकों द्वारा, बताओ नई तकनीक है कि नहीं है? पैनल बनाए, रोज चार्ज हो रहा है, रोज दे रहा है, कैसा संसाधन है? नवीकरण संसाधन। क्लियर? जैसे और कोई बता दो। सौर ऊर्जा तो लिखे ही है। पवन ऊर्जा भी एक होती है। पवन कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। हवा वाली और क्या चीज़? प्लास्टिक तो उसमें आ जाएगा, निर्जीव वाले में। गधा कहीं का। हाँ, प्लास्टिक दोबारा बन जाएगी। लोहा भी दोबारा, तो लोहा तो जो बन जाएगा दोबारा उसको दोबारा बना सकते हो। प्लास्टिक भी लिख सकते हो, अर्थात जो बन जाए। वैसे प्लास्टिक तो निर्जीव में आ गया ना, धातु में लिख दिए तो उसमें प्लास्टिक भी लिख सकते हो, लोहा भी लिख सकते हो। लोहे का भी प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। जैसे एक बार हम लोहा से कुल्हड़ी बनाए, कुल्हड़ी से बांका भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो दो से अधिक, बस इतना ही पर्याप्त है। अर्थात मेन कहने का मतलब क्या? नई तकनीक द्वारा बने संसाधन। क्लियर? कि जो पुनः उपयोग किया जा सके जिससे। अब अगला लिखेंगे चौथा, अनवीकरण योग। अनवीकरण योग संसाधन। अनवीकरण योग संसाधन। कई वर्षों में बनने वाले संसाधन, कई वर्षों में बनने वाले संसाधन, कई वर्षों में बनने वाले संसाधन। जैसे जैसे मान लेते हैं धातुओं को भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि धातुएं भी कई वर्षों में बनती है। अब ऐसा थोड़ी कि यकबैगन लोहा पैदा हो गया, पहले लोहा का कण हुआ, फिर धीरे धीरे इकट्ठा होकर थोड़ा सा बड़ा हुआ। इस तरह से संसाधन कैसे संसाधन कराएंगे? अनवीकरण, जिनको बनने में कई साल लग रहा हो। जैसे पेट्रोल, क्या पेट्रोल एक दिन में बन जाता है? नहीं। पेट्रोल को बोल देते हैं ईंधन, जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल क्या बोल देते हैं? जीवाश्म ईंधन। डीजल को भी क्या बोल देते हैं? जीवाश्म ईंधन। ये किसके द्वारा बनते हैं? जीवाश्मों के द्वारा बनते हैं। एक दिन में नहीं बनता है, ये बहुत टाइम लग जाता है। अब जीवाश्म होते क्या है? एक प्रकार से उनको मान लेते हैं कि जैसे हम सबके लिए अणु वगैरह होते नहीं जिससे आदमी तैयार होता है, वैसे जीवाश्म होते हैं। उससे क्या होता है? जैसे सड़े गले पदार्थ, जैसे सड़े गले पदार्थ, जैसे मान लेते हैं कि ये आप भूसा सड़ा दिए या बहुत सारी चीज़, अर्थात सीधा सीधा जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे। क्या हर जीवाश्मों से ये ईंधन प्राप्त हो पाएगा? देखो, जो इस प्रकार से जीवाश्म होंगे वही ईंधन देगा। कुछ जीवाश्म पेट्रोल का बना देंगे, कुछ मिट्टी का तेल बना रहे हैं, कुछ डीजल बना रहे हैं, तो सब जीवाश्म अलग अलग तरीके से होते हैं। वही क्या कहलाएंगे? यही कई वर्षों में बनता है कि नहीं, जीवाश्म ईंधन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? जीवाश्म ईंधन। तो अर्थात कई वर्षों में बनने वाले संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? अनवीकरण से। तो जीवाश्म समझ में आया? सड़े गले पदार्थों से बनने वाले उनको क्या बोल देते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तत्वों को जीवाश्म कहते हैं। इस तरह से तो ये समझ। अब इसीलिए देखो, पेट्रोल का आप कभी रासायनिक सूत्र नहीं देखते होंगे। क्या देखते हैं? रासायनिक सूत्र। वास्तव में कार्बन तो होगा ही, उसमें बहुत सारी चीज़ें, पानी भी होता है। वास्तव में आप H2O केवल देखते होंगे बस। केरोसिन को भी क्या बोल देते हैं? H2O। डीजल को भी क्या बोलेंगे? H2O। बस इसमें जीवाश्म अलग अलग है। क्लियर हुआ कि नहीं? जीवाश्म तो जो शब्द नहीं आएगा तुरंत उसको पूछना है। तो कई वर्षों में बनने वाले संसाधन, जैसे करके लिख लेंगे। जैसे पेट्रोल, डीजल या जीवाश्म ईंधन लिख दे डायरेक्ट। जीवाश्म ईंधन भी ब्रैकेट में लिख देते हैं पेट्रोल, जिससे क्लियर है जीवाश्म ईंधन कभी आ जाए तो पेट्रोल, डीजल, ETC, पेट्रोल, डीजल, EC। कोयला भी बिल्कुल सही, कोयला भी। तो जितना समझ में आए कोयला। और कोई उदाहरण?
कोयला भी। और कोई उदाहरण? चलो यही दो ही पर्याप्त। सर मीथेन गैस नहीं। मीथेन गैस भी लिख सकते हो, तो जीवाश्म ईंधन में आ जाएगी, वो भी किस में आ जाएगी? जीवाश्म ईंधन में। और वो मीथेन गैस बनाया भी जाता है कार्बन और हाइड्रोजन से, वो बन भी जाती है। वो गैस क्या होती है? बनाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल भी बनाया जा सकता है, लेकिन पता लगे फिर एक बूंद डीजल बनाने में, एक बार पेट्रोल की डीजल कुछ बनाया जा रहा था, एक बूंद पेट्रोल बनाने में शायद 1 करोड़ की पता नहीं ऐसे कुछ रुपए खर्च हुआ था, एक बूंद पेट्रोल। तो सोच लो, तो बनाना अच्छा है कि जीवाश्मों द्वारा मिल जाना? मिल जाना आसान है ना, तो जीवाश्म प्यूरीफाई करने वाला। तो ऐसे ही लगता है एक बूंद भी बनाने में। अब सोच लो, बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए सरकार बनाने की कोशिश भी नहीं कर रही, जबकि गैस बनाया जा सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन। उसमें हम सब पढ़ चुके हैं कार्बनिक यौगिक में कि मीथेन गैस को कौन कौन कितने हाइड्रोजन के अणु मिला देंगे, कितने कार्बन के, ये सब उसमें हम सब पढ़ चुके हैं। तो अनवीकरण मतलब जो कई वर्षों में बनने वाले संसाधन, जैसे जीवाश्म ईंधन और कोयला इत्यादि लिख देंगे, तो 2 ही पर्याप्त है। अब अगला लिखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन ये कौन वाले में थे? स्वामित्व के आधार वाले था, तो ये 5वां संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन। और एक चीज़ याद रखना, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधन नहीं है या स्वामित्व संसाधन नहीं है, तो याद रखना उसमें से एकाठ जैव अजैव भी दे देगा, तो स्वामित्व वाला नहीं है। मैं एक तरफ से, बाकी हमने चार्ट दे ही दिया है सबको, इसीलिए एक तरफ से लिखाना शुरू किया। तो इसमें अगर एक तरफ देखो तो एक तरफ से चला, तो इसमें मैंने कहीं कहीं क्या लिखा? स्वामित्व के आधार पर नहीं। लेकिन अब तुम्हें समझना है, व्यक्तिगत वाला किस में आता था? स्वामित्व वाले में आता था। उत्पत्ति वाले में जैव अजैव, क्लियर। समाप्यता वाले में नवीकरण और अनवीकरण, जो समाप्त हो सके। समाप्यता मतलब जो समाप्त हो सके, समाप्तता। फिर उसके बाद अब आए उस पर स्वामित्व के आधार, पहला क्या था? व्यक्तिगत संसाधन। अच्छा चलो आज यहीं तक रुकते हैं ना, रुकते हैं थोड़ा सा